हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सबका? हम बिल्कुल ठीक होंगे, एकदम ज़बरदस्त मज़े में। इतनी जल्दी सुबह हुई है आज हमारी, और बस हमने जल्दी अपने जैकेट्स पहने और हम बाहर निकल गए बिकॉज़ हमने मार्केट प्लेस से एक चीज़ बुक की हुई थी किसी के साथ, एंड वी हैड टू पिक दैट बिकॉज़ जिससे लेनी थी उसने कहीं जाना था। सो हमने सुबह का ही टाइम था सिर्फ हमारे पास, तो हम क्विकली उठे हैं और फ़ौरन से तैयार होकर निकल पड़े हैं। मतलब इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि इस वक्त जो है वो बात की जाए, यानी कि आवाज़ भी बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं निकल रही थी। वो जैसे सो के उठता है ना इंसान, तो उसकी भारी सी आवाज़ हुई होती है, वैसी आवाज़ निकल रही थी। ऊपर से बाहर मौसम ऐसा बारिश वाला हो रहा था, और अभी तक हमने कुछ चाय कॉफ़ी का बंदोबस्त भी नहीं किया था। ज़ाहिर है अभी तो हम घर से निकले थे, तो इसलिए बिल्कुल ही स्लीपी मूड हुआ था। तो मैंने कहा यार बस शॉर्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं, आपके साथ शेयर करेंगे बाद में वॉइस ओवर के साथ। तो गाइस आज की सुबह तो मेरी हो गई है बहुत ही जल्दी। जब हम बाहर जा रहे थे अपना फर्नीचर का पीस मार्केट प्लेस से जो हमने चूज़ किया था वो कलेक्ट करने के लिए, तब तो मैं इतनी स्लीपी थी कि आई वाज़न्ट एबल टू इवन टॉक। लेकिन खैर हम उसको ले आए और वापसी पे बारिश शुरू हो गई, तो मैंने कहा मैं अपना नया आईफोन 15 प्रो मैक्स बारिश में निकाल के बगैर कवर के तो वीडियो नहीं बना सकती, तो अब मैं घर जाके दिखाऊंगी। खैर उसको हमने ऊपर रख दिया है, अब मैं उसको जब सेट करूंगी फिल करूंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। मीनवाइल मैंने कहा चलो नाश्ता कर लेते हैं, अब उठ ही गए, ऑल्दो मैंने अभी तक मूवी नहीं। सो सैड, लेकिन प्लीज़ किसी को बताइएगा मत, ये सीक्रेट है मेरा और आपका। एनीवेज अब जो है वो नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद आई हैव सम प्लान्स, आई हैव टू गो समवेयर। खाने के लिए क्या बन रहा है अभी चल के आपको दिखाती हूँ साथ साथ। और ये है 15 प्रो मैक्स की नई वीडियो। सो ये जी मैंने बनाए हैं ब्रेकफास्ट के लिए फ्रेंच रोल, यहाँ पे चाय रखी हुई है, एंड मेरा प्लान था कि मैं बना लूँ चार गोश्त। तो मैंने रात को मैरिनेशन करके बॉक्स में डाल के रख दिया था फ्रिज में। अभी मैंने इसको निकाला है, इसको मैं पॉट में डालूंगी, सब कुछ इसके अंदर है, और इसको बंद करेंगे और चले जाएंगे हम मार्केट। सो बस चाय रेडी है, नाश्ता करते हैं, लेट्स गो। इधर मैंने अपनी सारी मैरिनेशन डाल के थोड़ा सा उसके अंदर पानी डाला है और मैंने इसको रख दिया इधर कुक होने के लिए। तो लेट इट कुक फॉर लाइक 45 to 50 मिनट्स, तब तक ये थोड़ा टेंडर हो जाएगा, फिर इसको भूनते हैं। बारिश तो हो रही है लेकिन हम आ गए अपने नए फ़ोन पे कवर लगवाने, बिकॉज दैट इज़ इम्पोर्टेंट। और अब जल्दी से चलते हैं, बारिश में कवर लगवाते हैं फ़ोन पे और फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है, बिकॉज बारिश बहुत हो रही है। तो लेट्स गो इन, रनिंग। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, भागते आई हूँ, एंड आई वाज लाइक अब मैं कैसे दिखाऊँ। सो थैंक गॉड आई ब्रॉट माई ओल्ड फोन अलॉन्ग मी। सो जी मेरा स्क्रीन प्रोटेक्टर इज़ ऑन, माई बैक कवर इज़ ऑन। तो अब मेरा जो है ना सीन हो गया स्ट्रॉन्ग, मेरा फ़ोन सेफ एंड साउंड हो गया। सो अब हम चलते हैं कॉस्को, बिकॉज एग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बारिश हो रही है, हमारे घर में अंडे खत्म होने वाले हैं। सो लेट्स गो, लेट्स बाय सम एग्स, और उसके बाद चलेंगे घर। और मैंने कहा अब मैं दिखाऊं कैसे, तो दिखाने के लिए मेरे पास ओल्ड फ़ोन था, तो मैंने कहा चलो जी इससे दिखाते। ये वाला केस मैंने चूज़ किया, आई वांटेड नॉर्मल वन, लेकिन फ़िलहाल यही मिल रहा था और वेट नहीं किया जा सकता था, तो मैंने कहा भाई यही लगाते हैं और काम करते हैं ख़त्म। सो हमने कवर शवर लगा लिया फ़ोन पे, प्रोटेक्टर भी उसी बंदे से लगवा लिया, ये ईज़ हो गई, वरना घर में खुद लगाना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। खैर बारिश काफ़ी हो रही है, तो अब जल्दी से चलते हैं हम, और अब जो है हम अपने नए फ़ोन से वीडियोज़ रिकॉर्ड करेंगे। सो लेट्स डू इट। ट्रॉली के बगैर मैं भागते अंदर गई थी, और बारिश में सब काम जो है ना वो बस रनिंग के थ्रू हो रहे होते हैं, अदरवाइज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। और जल्दी से मैंने ये शॉपिंग की है, 2-3 चीज़ें लेनी थी, और अब जो है ना घर के लिए निकलते हैं, बिकॉज बहुत ठंडा हो रहा है और साथ में बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और मौसम जो है ना बहुत ख़राब हो रही है। कभी कभी यहाँ पे अजीब से दिन होते हैं, और घर में ऑन छोड़ के आई हुई हूँ, और ये मेरे वाइपर की आवाज़ थी, सो इग्नोर दैट। और घर में मैंने चूल्हा भी ऑन छोड़ा हुआ है। सो लेट्स रन। फाइनली आई एम बैक, और बहुत सारे छोटे काम थे, वो सारे हो गए, लेकिन मेरा फ़ोन सिक्योर हो गया, इसकी मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है। खैर एनीवेज अब तो इसको सेफ एंड साउंड सिक्योर कर लिया, इसके ऊपर फुल बेस्ट सा कवर लगा दिया ताकि अगर ये कभी गलती से गिर भी जाए। ऑल्दो मेरा जो पुराना फ़ोन है, जो मैंने पिछले लाइक 2 साल यूज़ किया ऑलमोस्ट, वो भी बिल्कुल नीट एंड स्क्रैचलेस है। रात को याद देख रहा था, एंड ही वाज लाइक मेरा तो बहुत ख़राब है, तुम्हारा तो बिल्कुल न्यू लगता है। सो येस आई कीप माई थिंग्स सेफ एंड साउंड, और मैं उनका बहुत ख्याल रखती हूँ, तो इसलिए मैं इसको यूज़ ही नहीं, ओपन ही नहीं करना चाह रही थी। लेकिन रात को खैर हमने इसको सेट कर लिया, तो फिर उसके बाद मुझे था कि अब अगर मैंने इसको यूज़ करना है तो फिर सबसे पहले इसके ऊपर प्रोटेक्टर होना चाहिए, जो कि मैंने लगवा लिया है। नाउ आई एम फीलिंग सेटिस्फाइड। घर वापस आते ही बैक टू द जॉब। चूल्हा जो मैं ऑन छोड़ के गई थी, अब मैंने सोचा कि उसको आके चेक कर लिया जाए, तो पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। जो मैंने डाला था गोश्त बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का टेंडर हो गया, और मुझे पता भी नहीं चला, बिकॉज
आई हैव बीन सो ऑक्यूपाइड इन सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, तो मैंने रियलाइज़ ही नहीं किया कि मैंने इसको छोड़ा हुआ है कब से चूल्हे पे। खैर अभी मुझे और देर अगर होती तो फिर शायद मसला होता, बट ये है कि मैं जल्दी से वापस आ गई हूँ। तो अब थोड़ा सा इसका पानी करते हैं ड्राई, इसको लगाते हैं भूना। और यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी फ्राइड प्याज पड़ी हुई है, उससे मैंने किसी चीज़ के लिए फ्राई की थी तो बच गई थी, एक्स्ट्रा हो गई थी, तो ये डालेंगे इसके ऊपर से, इसको फ्राई करेंगे एंड दैट्स ऑल, इट विल बी रेडी डम तैयार शियार। और पड़े में नान शान तो बस उनके साथ खा लेंगे और मौज मस्ती करेंगे। आज का दिन ऐसे ही गुजर रहा है, लेट्स सी आगे और क्या होता है। बहुत सारी हैपनिंग्स तो ऑलरेडी हो गई हैं। सुबह एक चक्कर लगा के आए थे, ये ड्रेसिंग टेबल जो लेके आए वो जब याद उठ जाएगा सो के तो फिर मैं इंशाल्लाह बेडरूम में जाकर आपको दिखाऊंगी कि वो कैसा लग रहा है। अभी मैंने उसके अंदर टेम्परेरी थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें रखती हैं, लेकिन जाहिर है कि मैं उसको प्रॉपर्ली सेट करूँगी जब वो घर पे नहीं होगा, बिकॉज अभी वो मुझे थोड़ा सा टेंशन भी हो रही है कि ये ना हो कि कहीं मैंने उसको ज़्यादा हैवी कर दिया। बिकॉज यहाँ पे वही होता है कि थोड़ा सा भी आप उसके अंदर ज़्यादा वेट डाल देते हैं ना, चीज़ें जो है वो आपके ड्रॉर्स बैठना शुरू हो जाते हैं। लाइक फर्नीचर बिल्कुल भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं होता, सो आई डोंट लाइक इट, तो इसलिए आई डोंट ट्रस्ट इन बेसिकली। सो या अभी उसको जो है मैंने करना है सेट, दोबारा से उसको जाएंगे थोड़ा सेटमेंट करेंगे और आपको भी दिखाएंगे जैसे वो उठ जाता है ऊपर से सो के, तो फिर चलते तब तक ये भी रेडी हो जाएगा एंड आई विल बी ऑल फ्री। और अभी सिर्फ दिन के 4 हुए हैं, बिकॉज आज हमारी सुबह बहुत जल्दी हो गई थी, हमने वो कलेक्ट करने के लिए जाना था और जिनसे हमने लिया था उसने आगे कहीं जाना था, तो इसलिए हमने बड़ी सुबह जल्दी जल्दी जाके 11 बजे हम ले भी आए थे। खैर एनीवेज कीप वॉचिंग। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना तो भूलना ही नहीं है आपने। एंड आई नो यू आर अ गुड गाय, तो आप ज़रूर करेंगे। यू आर गुड गाइज, यू ऑल बेसिकली नॉट एनी इन वन ओनली सिंगल पर्सन इंडिविजुअल, सो या यू ऑल आर वेरी गुड। सो जल्दी से जाएं, फिर अब इतनी तारीफ सुनने के बाद तो इंसान को काम करना चाहिए। गाइज मेरा अचार गोश्त तो एकदम फिट रेडी हो गया था, लेकिन मिर्चें बहुत तबाही खेज हो गई हैं, तो अब पता नहीं क्या करना पड़ेगा क्योंकि मैंने बाजार का मसाला डाल दिया था। एनीवेज देन आई स्टार्टेड स्पीकिंग टू माय मॉम, और काफ़ी देर हो गई है, अब शाम हो गई है, सो आई थॉट लेट्स हैव सम कॉफ़ी शॉफ़ी और हॉट चॉकलेट। तो फिर मैंने आपको सारे ऑप्शंस दिए एंड वी हैव फाइनली डिसाइडेड फॉर हॉट चॉकलेट, सो राइट नाउ आई एम मेकिंग इट। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही यमी किस्म का कलर आ रहा है। मुझे एक्चुअली कबर्ड में पड़ा हुआ डब्बा नज़र आ गया था हॉट चॉकलेट का, एंड आई वाज लाइक यार ये तो इतने टाइम पहले लेकर आए थे हम, पहले मैंने खैर उसकी एक्सपायरी चेक की और वो एक्सपायर्ड नहीं था, तो मैंने ज़्यादा को जाके बोला कि यार यही बनाते हैं। और यहाँ पर कॉफ़ी, तो उसने कहा ठीक है हॉट चॉकलेट बना लो, ठंड भी काफ़ी थी। तो ये वाला कैडबरी का ड्रिंकिंग चॉकलेट का डब्बा था, ये बेसिकली ज़्यादा ही लेकर आया था। लाइक उसी को जब हम काफ़ी टाइम पहले हम गए थे एक स्टोर पे, तो वहाँ पे उसी को लगा था कि ये ले लेते हैं, मैंने कहा ठीक है ले लेते हैं। और फिर अभी मैंने क्या किया कि मैंने 2 कप जो है वो दूध लिया है, होल मिल्क, फुल फैट होल मिल्क लिया है मैंने, और उसके अंदर भर के जो है ना वो 5-6 चम्मच इस हॉट चॉकलेट के डाल दिए। बट आई गेस इसके ऊपर लिखा हुआ था कि लाइक 3 टेबल स्पून फॉर ईच कप ऑफ मिल्क ऑफ लाइक 200 ml, तो मैंने इसलिए 2, 4, 5, 6 भर के डाल दिए। खैर मैं हॉट चॉकलेट बना के ऊपर आ गई, और ऊपर मैंने यहाँ पे ज़्यादा काम पे लगाया हुआ था ये जो हमारा मिरर था, जो मैंने आर्गो से ऑर्डर किया था कुछ दिन पहले। आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में जब हमने फर्नीचर वगैरह सेट किया था इस कमरे का, तो मिरर रह गया था, उसको हैंग करना वॉल पे रह गया था, तो अभी उसकी प्रैक्टिस चल रही है। और यहाँ जो है ना मैं अपनी हॉट चॉकलेट रख के बैठी हुई हूँ, और पता नहीं ये मुझे एक बिस्किट नज़र आया था नाइस के नाम से, ये मैं उठा के ले आई थी मार्केट से, तो मैंने कहा चलो इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं, इसमें कुछ अजीब कोकोनट के फ्लेवर सा फील हो रहा है। एनीवेज ये हमने वैसे ही लाए थे, खाए हमने है नहीं, और बस फिर हमने जो है अपनी हॉट चॉकलेट मैं तो बैठ के एंजॉय कर रही हूँ, और यहाँ पे ज़्यादा जो है ना वो काम पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे जी ड्रिल श्रिल आई हुई है, बड़े हैवी किस्म के मैकेनिकल काम चल रहे हैं। और ये है वो मिरर जिसको हमने वॉल पे हैंग करना है। इट वाज अबाउट 15 kgs, रियली हैवी मिरर, लेकिन फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ये वॉल पे लग गया, और वॉल पे लगने के बाद इट्स लुकिंग रियली नाइस। और नीचे से मैंने सारा कमरा शमरा क्लीन कर लिया है, सारा गंद शंद उठा लिया है, वैक्यूम भी लेकर आया है, सारा शीशा भी साफ साफ कर लिया है, एस्टॉनिश का ये स्प्रे यूज़ किया है जो यहाँ सामने पड़ा था मिरर क्लीनिंग वाला। और अब जो है ना वो ये कमरा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेट हो गया। बस इसमें मेरा एक प्लान है कि और इसमें चेस्टर लगाना है एंड इट विल बी ऑल सेट। तो जी ये था हमारा ड्रेसिंग टेबल जो हम लेकर आए थे, इसको भी मैंने सॉर्ट आउट कर लिया है, तो मैंने कहा चलो ये भी एक साथ दिखा देते। तो ऊपर तो मैंने चीज़ें इसके अंदर रख ही ली हैं, अंदर भी मैंने इसके अंदर थोड़ा बहुत सामान रख लिया। और ये था पुराना जो टूट गया है, जिसके हिस्से हमने निकाल के अलग कर दिए हैं, रख दिया है इसको बाहर। अब बस इसको जो है ना वो इसको अब बस यहाँ से निकालना है इस कमरे से उठा के। लेकिन खैर पहले मैंने कहा इसको सेट कर ले ताकि चीज़ें अंदर चली जाएँ। अभी तो खैर मैंने इसके ड्रॉर्स में हल्की फुल्की चीज़ें डाली हैं थोड़ी बहुत, ये देख सकते हैं आप। लाइक मुझे था कि ये बहुत ज़्यादा इसमें वेट ना आ जाए, तो उसकी वजह से बस मैंने कहा हल्का फुल्का सामान ही इसके अंदर रखना है। तो जी मैंने बस यहाँ पे ये जो थोड़ी बहुत नई चीज़ें होती हैं वो स्टॉक अप कर दी हैं, उनको भी मैं थोड़े दिन बाद हटा लूँगी बट से। और यहाँ पे बस ये बेसिक मशीन्स वगैरह जो हमारी स्ट्रेटनर और शेवर और लेज़र एंड स्टफ़ है, तो वो सब हमने रख दिया। लेकिन अभी भी मुझे डाउट है कि यार ये ज़्यादा हैवी ना हो जाए, ये सही रहे। तो ये हमने इसीलिए लिया बिकॉज हमारे पास इसकी मैचिंग साइड ऑलरेडी थी एक, तो अब ये यहाँ पे ज़्यादा रिवाज भी एक साइड का है। खैर मैंने अभी दूसरी साइड पे एक टेम्परेरी रखा हुआ है टेबल, बट आई विल चेंज इट तो वेरी सून।
तो हम चाह रहे हैं कि आप यही वाला मैचिंग लें, बिकॉज़ ये हम थोड़े टाइम से यूज़ कर रहे हैं और हमें लगा है कि आइकिया की सारी जो चीज़ें हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा रिलायबल है। लाइक अब आइकिया इसको मज़ीद आई डोंट थिंक सो सेल करता है, लेकिन ये काफ़ी क्वालिटी वाइज सस्टेन करती है ना, लाइक ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी का था जो सस्टेन करता है। अदरवाइज़ आइकिया की जो चीज़ें अब आ रही हैं ना वो बहुत ही कोई वियर्ड किस्म की होती हैं। लाइक मुझे उनकी सस्टेनेबिलिटी पे डाउट ही रहता है बस। तो ये वाली जो बेडशीट्स हैं ये मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी। ये फ्लीस की बेडशीट्स हैं और मैं सिर्फ 3 ला सकी थी क्योंकि ये हैवी हैं। लाइक इनका वेट काफ़ी था, 5-6 किलो का वेट बन गया था इनका। मगर ये फ्लीस की हैं, ये विंटर्स में इतनी मज़े की लगती हैं और इतनी कूजी कूजी होती हैं, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं तो खैर इंशाल्लाह इस दफ़ा और भी लेकर आऊँगी। फिर मैंने क्या कहता है कि मैंने यहाँ आके इनके साथ के मैचिंग डुए कवर्स वगैरह ले लिए थे और एक ग्रे कलर की है, एक वाइट कलर की है और एक ये ब्लू कलर की है। तो जी लेकिन मैं इंशाल्लाह और लेकर आऊँगी इस तरह की, बिकॉज़ आई लव देम। ये वहाँ पे एक्सपोर्ट क्वालिटी होती हैं जो एक्सपोर्ट के लिए बनती हैं और अगर वो किसी वजह से बाहर नहीं जा सकती तो वो फिर वहीं पे रह जाती हैं, तो मैंने उधर से ली थी। एनीवेज़ जी इस वक्त हम अपना डे का रैप अप कर रहे हैं और मुझे बहुत दिनों से बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी। आई वांटेड टू वॉच जवान एंड फाइनली जो है वो जवान अवेलेबल थी अब, तो हमने सोचा कि लेट्स डू इट। तो इस वक्त हम सारे काम शाम ख़त्म करके ऑल सेट मेट होके बैठ गए हैं जवान देखने के लिए, बिल्कुल रेडी तैयार। एंड आई होप कि ये एक्सपेक्टेशंस को हर्ट ना करे और जितनी हाइप थी उस हिसाब से ठीक ही रहे। लेकिन ज़ाहिर है रिव्यूज़ वगैरह पे मैंने इतना बॉदर नहीं किया, उनको मैंने पढ़ने की कोशिश नहीं की, देखने की भी कोशिश नहीं की। मैंने सिर्फ जो है वो थोड़ा गाने शाने देखे थे एंड आफ्टर दैट आई वाज लाइक कि बस जी देखनी है देखनी है। सो खैर फाइनली आज ये अवेलेबल थी तो हमने कहा चलो जी देख लेते हैं। देखने के बाद मेरे को बहुत क्लासिक इसके बारे में रिव्यूज़ नहीं हैं, बट नो बैड, एक अच्छा टाइम पास ज़रूर है। सो अगर आप भी देखना चाहें तो ज़रूर देखें। एंड आई होप कि आज की वीडियो आपने एंजॉय की होगी। अगर आपने एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।